आज की हमारी ये चर्चा सिर्फ ईंट पत्थरों से बने किसी ढांचे के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी, बल्कि ये एक ऐसी कमाल की जर्नी होने वाली है जो बाहर की एक फिजिकल लोकेशन से शुरू होकर हमारे अंदर के गहरे आध्यात्मिक दर्शन तक जाएगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले शिवालिक का द्वार, फिर सिद्ध बलि की पौराणिक कथा, उसके बाद हनुमान और गुरु का टकराव, गुरु नानक जी की हिमालय यात्रा, मीठे और कड़वे बेर का रहस्य और आखिर में जानेंगे कोटद्वार पहुंचने का रास्ता। विषय की शुरुआत करते हैं एक रीसेंट गूगल रिव्यू की इस बेहद सच्ची और दिल को छू लेने वाली लाइन से। वाकई सिद्ध बलि मंदिर का आज का जो माहौल है ना, वो एकदम अनोखा है। एक तरफ जहां गहरी श्रद्धा और भक्ति का एहसास होता है, वहीं दूसरी तरफ पेड़ों पर उछलते चंचल बंदरों की शरारतें एक अलग ही तरह की जीवंतता भर देती है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो सच में आपके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान छोड़ जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, यानी शिवालिक का द्वार। जरा इमेजिन कीजिए, 454 मीटर की ऊंचाई पर हरी भरी शिवालिक पहाड़ियों के बीच सिंदूरी रंग का एक भव्य ढांचा। ये मंदिर खो नदी के किनारे एक 40 मीटर ऊंची पहाड़ी पर मजबूती से खड़ा है। उत्तर भारतीय वास्तुकला शैली में बने इसके 5 छोटे गुंबद और एक विशाल शिखर सच में एक अद्भुत छटा बिखेरते हैं। वैसे तो यहाँ तक पहुँचने के लिए 150 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब एक नई लिफ्ट की सुविधा भी मौजूद है, जिससे ये जगह हर किसी के लिए सुलभ हो गई है। और इस जगह का एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी कनेक्शन भी है, जिसे सीता रसोई कहा जाता है। यहाँ लगातार मुफ्त भोजन की सेवा यानी भंडारा चलता रहता है। सबसे खास बात यह है कि ये किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा नहीं, बल्कि उन अनगिनत भक्तों की कृतज्ञता से चलता है जिनकी मन्नतें यहाँ पूरी हुई हैं। ये सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि लोगों का आभार व्यक्त करने और एक दूसरे को पोषण देने का एक जीता जागता उदाहरण है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और सिद्ध बलि की पौराणिक कथा को समझते हैं। ये कहानी किसी थ्रिलर या महाकाव्य से कम नहीं है। विश्वासघात, हत्या की साजिशें और फिर एक चमत्कारिक पुनरुत्थान। सोचिए, एक नवजात शिशु को जन्म लेते ही कंडाली यानी बिच्छू घास में फेंक दिया जाता है, लेकिन 12वें दिन एक चमत्कार होता है और दूध की धारा से असली मां की पहचान होती है। इसके बाद धौल्या उडियारी गुफा में उस बच्चे का 14 साल तक पालन पोषण होता है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब 16 साल की उम्र में उसे भालों से भरी एक गहरी खाई में धकेल दिया जाता है, और यहीं गुरु गोरखनाथ अपनी रहस्यमय शक्तियों से उस मृत शरीर की भस्म से उसे फिर से जीवित कर देते हैं। यहाँ सबसे बड़ा लॉजिक समझने वाला है। खाई से बच निकलने और एक नया जीवन पाने के बाद वो राजकुमार वापस अपना राज्य छीनने या राज करने नहीं जाता। इसके बजाय गुरु गोरखनाथ उसे 8 सिद्धियां और 9 निधियां सौंपते हैं। वो एक दिव्य सन्यासी का रूप धारण कर लेता है, जिसका एकमात्र मकसद अब दीन दुखियों का कल्याण करना होता है। और इसी निस्वार्थ त्याग की वजह से उसे नाम मिलता है सिद्ध बलि। अब आते हैं कथा के तीसरे और सबसे रोमांचक हिस्से पर, हनुमान और गुरु का मिलन। ये कोई आम आमना सामना नहीं था, बल्कि 2 महाशक्तियों का टकराव था। किंवदंती है कि जब गुरु गोरखनाथ ध्यान में लीन थे, तब भगवान हनुमान एक बूढ़े बंदर का रूप धरकर आए और उन्हें छेड़ना शुरू कर दिया। ये छोटी सी चंचलता देखते ही देखते एक भयानक युद्ध में बदल गई। जरा सोचिए इस दृश्य को। एक तरफ हैं अपनी गदा के साथ भगवान हनुमान, जो असीम भक्ति और बेजोड़ शक्ति के प्रतीक हैं, और उनके ठीक सामने हैं गुरु गोरखनाथ अपने 9 हाथ लंबे चिमटे के साथ, जो कठोर अनुशासन और रहस्यमयी योग सिद्धियों के स्वामी हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस महायुद्ध का अंत किसी विनाश में नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत और शांतिपूर्ण समझौते में हुआ। गुरु गोरखनाथ ने अपने ही अंश यानी सिद्ध बलि को भगवान हनुमान के साथ इस पूरे क्षेत्र और यहाँ के लोगों की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया, ताकि वे यहाँ के लोगों को हर दुख और दरिद्रता से बचा सकें। यही कारण है कि आज भी सिद्ध बलि मंदिर के गर्भगृह में 2 प्राकृतिक पिंडी विराजमान हैं, एक भगवान हनुमान की और दूसरी गुरु गोरखनाथ के अंश सिद्ध बलि की। अब हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा आगे पलटते हैं और चलते हैं गुरु नानक जी की हिमालयी यात्रा की ओर। 16वीं शताब्दी के आसपास कोटद्वार और उसके आसपास के हिमालयी क्षेत्रों में गुरु नानक देव जी की ऐतिहासिक यात्रा हुई थी। यहाँ उनका सामना नाथपंथी संप्रदाय के उन योगियों से हुआ जो अपनी सिद्धियों के नशे में चूर थे। उनके लिए वैराग्य का मतलब सिर्फ बाहरी दिखावा था, जैसे फटे हुए कान, बड़े बड़े कुंडल, शरीर पर भस्म और हाथ में डंडा।
लेकिन गुरु नानक देव जी का संदेश एकदम अलग और बहुत साफ था। उनका दर्शन था कि सच्चा योग समाज से कटकर जंगलों में छिपना नहीं है, बल्कि दुनिया की अशुद्धियों के बीच रहकर भी अपने विचारों और कर्मों को अंदर से एकदम सच्चा और शुद्ध रखना है। इसी गहरी चर्चा से एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आता है, जिसे भारतीय दर्शन में तूर्य अवस्था कहा गया है। ये हमारी चेतना का वो चौथा डायमेंशन है जहां निर्माण और विनाश, सुख और दुख, ये सब भेद पूरी तरह से मिट जाते हैं। जब मन से इस द्वैत यानी ड्युअलिटी का भाव खत्म हो जाता है, तभी परम एकत्व या वननेस का असली अनुभव होता है। यही वो परम ज्ञान है जो उस काल में हिमालय की इन वादियों में गूंजा था। और इस पूरी फिलॉसफी को और भी आसानी से समझने के लिए आइए मीठे और कड़वे बेर के उदाहरण को देखते हैं। हिमालय के जंगलों में एक बहुत ही अद्भुत पेड़ पाया जाता है जिसे हम रीठा कहते हैं। आमतौर पर रीठे के फल बहुत कड़वे होते हैं और साफ सफाई के काम आते हैं। लेकिन बॉटनी का एक बहुत ही दिलचस्प चमत्कार देखिए। कुछ रीठे के पेड़ों में एक ही शाखा पर मीठे और कड़वे दोनों तरह के फल एक साथ लगते हैं। इसी मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारे के पास ऐसे ही एक पेड़ के नीचे बैठकर गुरु नानक जी ने जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य समझाया था। यह सिर्फ कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी का एक बहुत ही सटीक मेटाफर है। जीवन बिल्कुल इस रीठे के पेड़ की तरह ही है। इसमें मीठे अनुभव भी हैं और कड़वे भी। जब हमें जिंदगी में कड़वाहट या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो असल में वे हमारे विचारों को शुद्ध करने और हमें अंदर से मजबूत बनाने के लिए होते हैं। बिना किसी अहंकार या कड़वाहट के इन दोनों पहलुओं को स्वीकार कर लेना ही तो तुरीयावस्था है। ज्ञान को जब साझा किया जाता है तो वो खुद ब खुद मीठा फल बन जाता है। तो इस गहरे ज्ञान के बाद अब सवाल आता है कि इस अद्भुत जगह यानी कोटद्वार की यात्रा कैसे की जाए। आज के समय में यहाँ पहुँचना सच में बहुत आसान और सुविधाजनक हो गया है। अगर हवाई मार्ग से आना चाहें तो देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा यहाँ से लगभग 105 किलोमीटर दूर है। अगर ट्रेन प्रेफर करते हैं तो कोटद्वार का अपना रेलवे स्टेशन है, जहाँ से मंदिर सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर सड़क मार्ग से एक शानदार ड्राइव का मन है तो दिल्ली या हरिद्वार से नेशनल हाईवे 119 के रास्ते आराम से पहुंचा जा सकता है। ये एक ऐसा ट्रैवल प्लान है जो सीधे आपको प्राचीन इतिहास और दर्शन से जोड़ देता है। इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं एक ऐसे सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहूंगा जो सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। कलेरपाल की जिंदगी के संघर्षों से लेकर गुरु नानक जी के संदेश और उस रीठे के पेड़ तक, सब कुछ जीवन की कड़वाहट और मिठास के बीच एक बैलेंस बनाने के बारे में ही तो है। आज की इस भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण जिंदगी में हम इन प्राचीन शिक्षाओं का इस्तेमाल करके अपने नजरिए को कैसे शुद्ध कर सकते हैं? जीवन के इस सुख दुख के द्वैत को हम कैसे अपना सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।